यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडिटोरियल का हम लोग यहाँ पर टेस्ट देख रहे थे, फुल लेंथ यहाँ पर पेपर जो है ये पहला था। ठीक है, पहले का पार्ट 1 हम लोग ने यहाँ पर किए थे, करीब 76 क्वेश्चन कवर कर लिए थे और यहाँ पर डिस्कस करेंगे 77 नंबर से 150 क्वेश्चन तक उसके कवर करेंगे। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर एडिटोरियल का फुल लेंथ यहाँ पर पेपर पहला खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कल एक दूसरा फुल लेंथ पेपर कोई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर BCW हो गया, या तो आस्था यस का हो गया, या दृष्टि का हो गया, जो भी आप चाहोगे तो बताना, मैं यहाँ पर वो डिस्कस करूँगा या फिर अपने अकॉर्डिंग में करूँगा यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 77 से और 150 क्वेश्चन तक कवर करते हैं। और सुबह हमने किया है डिस्कस यहाँ पर जो पेपर था KGS का, है ना, टेस्ट नंबर 18 वो भी किया है। कल टेस्ट नंबर 19 डिस्कस करेंगे उसका। आते क्वेश्चन नंबर 77 से। 77 है, निम्नलिखित संवैधानिक वैधानिक प्राधिकरणों पर विचार करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत में नियंत्रक मालिका परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। इनमें से सूचीबद्ध प्राधिकरण में किन्हें ठीक उन्हीं आधार पर हटाया जाता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी को हटाते हैं। आंसर क्या होगा? 77 का आंसर हो जाएगा एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, दूसरा यहाँ से हो जाएगा आपका भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनुच्छेद 317 को किसी संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया जाता है, बल्कि उन्हें सीधे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, और वह भी सख्ती से, जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की जांच करता है, उन लगे आरोपों को सही ठहराता है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत के वित्त आयोग के संबंध में विचार करना है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होती हैं। 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का कार्य संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है। ठीक है, हालांकि ये सिफारिशें पूरी तरह से सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त वित्त आयोग के सदस्यों को UPSC या CAG कैग जैसे पदों की तरह सेवानिवृत्ति के बाद सख्त से पर पाबंदियों को सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आंसर यहाँ से दोनों बातें यहाँ से गलत होंगी इसकी। ठीक है, 78 का आंसर सही पूछा तो कोई सही नहीं है। 79 नंबर है, भारत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में या सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय के वहाँ पर जो होते हैं उसमें स्थानांतरण करने को लेकर के शक्ति किस में निहित होती है? ये निहित होती है किसमें? आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिसमें कॉलेजियम शामिल होता है और उससे परामर्श के बाद काम करना। C 79 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 222 के तहत किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का औपचारिक अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति में निहित होता है। हालांकि ऐतिहासिक जजेस केसेस के बाद परामर्श का व्यवहारिक अर्थ सहमति हो गया है, जिससे कार्यपालिका के पास एक तरफा निर्णय लेने की शक्ति नहीं रह गई है। इसके अलावा CGI ये राय अकेले नहीं बना सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करना अनिवार्य होता है। C करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में गरीबों या गरीबी रेखा जो है उसको परिभाषित करने के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताओं को जो कैलोरी है उसका उपयोग की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी? 21 समिति ने की थी। आंसर हो जाएगा 80 का करेक्ट आंसर। यहाँ से अलग समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग समिति है जो ये वाई के अलग समिति 1979 में 1979 में, ठीक है, 1979 में एक ऐतिहासिक प्रयास था जिसने भारत में गरीबी रेखा को सबसे पहले पोषण संबंधी आवश्यकताओं को विशेष रूप से कैलोरी सेवन के आधार पर स्थापित किया था। इसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी का सेवन गरीबी रेखा के रूप में निर्धारित किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना गया था कि ग्रामीण श्रमिकों को आर्थिक शारीरिक श्रम के कारण अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, 81, भारत में नगद आरक्षित अनुपात CRR जिसको बोलते हैं उसके बारे में विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। ठीक है, इसमें पहला बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित जो अनुपात होता है CRR, उसके तहत रखे गए रिजर्व कमर्शियल बैंकों को न्यूनतम ब्याज दर देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य, ताकि अवसर पर जो लागत होता है उसके नुकसान से भरपाई की जा सके। पहली बात यहाँ से क्या होगी? गलत है। क्यों गलत है? सही सोचो। देखो, पहली बात जो स्टेटमेंट होगी यहाँ से ये गलत हो जाएगी, एकदम सही बात है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात के तहत कमर्शियल बैंकों द्वारा रखे गए शेष पर कोई ब्याज नहीं देता है। ये बैंकों के लिए एक गैर कमाऊ संपत्ति बन जाता है। यही कारण है कि कम मुनाफे की अवधि के दौरान बैंक अक्सर इसे कम करने के लिए दबाव डालते हैं। पहला गलत है। सेकेंड, नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि से मनी मल्टीप्लायर में कमी आती है, जिससे क्या होता है बैंकिंग प्रणाली में तरलता कम हो जाती है। सेकेंड बात करेक्ट है।
तीसरा, वैधानिक तरलता अनुपात CRR के विपरीत, जिसे सोने या सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखा जा सकता है। CRR को विशेष रूप से RBI के पास नकद ही रखना अनिवार्य होता है। करेक्ट है। चौथा, 2006 में RBI नियम संशोधन के बाद RBI के पास CRR को बिना किसी न्यूनतम या अधिकतम सीमा के किसी भी स्तर पर निर्धारित करने का अधिकार होता है। करेक्ट है। 2, 3, 4 सही है। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 82 82, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में विचार करना है। जिस राज्य की जनसंख्या 25 लाख से अधिक नहीं है वह मध्यवर्ती स्तर पंचायतों का गठन नहीं कर सकता है। 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख ना कि 25 लाख उससे अधिक होना, तो ये बात गलत हो जाएगी। किसी भी स्तर पर पंचायतों को पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 243D के तहत एक अनिवार्य प्रावधान होगा। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 243D के तहत जहां अनुसूचित जाति, ठीक है, SC, अनुसूचित जनजाति, ST और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण पूरी तरह से अनिवार्य है, वही पिछड़े वर्गों OBC के लिए आरक्षण पूरी तरह से स्वैच्छिक होता है, जिसे लागू करने का निर्णय संबंधित राज्य विधानमंडल पर विवेक पर छोड़ देते हैं। दोनों बातें यहाँ से गलत हैं। आंसर डी। 83 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 स्वतंत्रता पूर्व योजना और मुख्य किस्त के प्रस्तावक कौन कौन से हैं? पहला, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या होगा? देखो, बॉम्बे प्लान आपको हो जाएगा 1, 2 मतलब 8 अग्रणी उद्योगपति, है ना। पीपल्स प्लान MN राय, राइट। गांधीवादी योजना सीमन नारायण अग्रवाल। आगे सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर 83 का बी। 84 आते हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? सकल घरेलू उत्पाद GDP ने किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के लिए भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं को, सेवाओं को मूल्य शामिल होता है। पहला 84 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कारक को शामिल किया जाता है। सेकेंड भी करेक्ट है। तीसरा, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI वह आय होता है जो व्यक्तिगत करों को भुगतान करने के बाद व्यक्तियों के पास शेष रह जाती है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 1, 2, 3 आंसर यहाँ से डी। 85 नंबर है, 85 नंबर क्वेश्चन। बिहार बजट 2026-27 में राजस्व अधिशेष के संबंध में विचार करना है। अनुमानित राजस्व अधिशेष 1143 करोड़ है। पहली बात। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। राजस्व अधिशेष राज्य का GLTP का 0.09% है। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ से इसकी एकदम करेक्ट है। 85 का आंसर सी सही है, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 86 है, बिहार में श्रम बल भागीदारी दर LFPR के संबंध में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? इसमें से जो सही है 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार की महिला LFPR अखिल भारतीय औसत से 11.2% कम होगी। बी आंसर इसका, ठीक है, क्योंकि महिला बल श्रम भागीदारी बिहार की महिला राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है और विशेष रूप से 11.2% कम, ठीक है। हालांकि राज्य के भीतर ग्रामीण महिला LFPR 33.5%, सांख्यिकी रूप से शहरी महिला LFPR 18% से अधिक है। ये ग्रामीण दबाव आर्थिक आवश्यकता से प्रेरित है, जिसके कारण अधिक महिलाएं काम अपना रही हैं। 86 का भी 87 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार जनवरी 2026 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व की स्थिति क्या थी? 87 का आंसर हो जाएगा, इसकी स्थिति थी कि ये $701.4 बिलियन 701.4 बिलियन इसकी रिजर्व भंडार यहाँ पर था। इसका बी क्या होगा? 87 का सही आंसर होगा। 88 नंबर 88, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के बीच केंद्रीय करों के बंटवारे के लिए हस्तांतरण मानदंड में किस पैरामीटर को सबसे ज़्यादा भार महत्व दिया गया है? 88 का आंसर हो जाएगा, ये दिया गया है आय की दूरी को, क्योंकि यहाँ पर 16वें वित्त आयोग ने क्षैतिज हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित मानदंड दिए, जैसे कि यहाँ पर आय और दूरी को लेकर के करीब 42.5%, ठीक है, परसेंटेज में है सब। उसके बाद जनसंख्या को लेकर के करीब 17.5%, राइट, और जनसंख्या की प्रदर्शन को लेकर के 10%। जो सबसे कम था वो GDP में योगदान 10%, ठीक है। ये सब एक है कि कितना, देखो जनसंख्या में परिवर्तन या प्रदर्शन 10%, क्षेत्रफल 10%, वन क्षेत्र 10%, GDP में योगदान 10%, ये चारों एक है, सेम डेटा है ना। तो ये परसेंटेज जो BPSC यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 89 नंबर 89, इनमें से किस संस्था ने जनवरी 2026 में राज्य वित्त 2023-24 पर रिपोर्ट प्रकाशित की है? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर यहाँ से भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक गए किसका?
करेक्ट आंसर होगा 89 का। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 90। बिहार सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना 2026 के बारे में विचार करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया एक फेलो के चयन के मार्गदर्शन के लिए शैक्षणिक और प्रशिक्षण भागीदारी के रूप में काम करता है। 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, ये फेलोशिप 2 वर्ष 24 महीने की निश्चित अवधि के लिए तैयार की गई है। सेकंड बात क्या है? करेक्ट है। तीसरा, ये योजना पूरे भारत के स्नातकोत्तर उम्मीदवारों के लिए खुली हुई है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि जो बोला है कि ये योजना पूरे भारत के स्नातकोत्तर जो उम्मीदवार उसके लिए, तो ये बात गलत हो जाएगी आपके यहाँ से, है ना। ये पात्रता इसमें होगा बिहार का आदिवासी होना, और साथ ही स्नातकोत्तर डिग्री न्यूनतम 55% अंक होना चाहिए। कार्यकाल 2 वर्ष और निश्चित अवधि 121 फेलो, है ना ये। चौथा, इस योजना के तहत अधिकतम मासिक मानदेय 1,50,000 है, जो मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात फेलो को प्रदान किया जाता है। करेक्ट है। 1, 2, 4 आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 91 है, सूची को सूची 2 जिला और यहाँ पर इसके प्रमंडल कौन से हैं देखते हैं 91 में। पहली बात है किशनगंज। किशनगंज का क्या होगा? किशनगंज आपका हो जाएगा मगध। ठीक है, उसके सॉरी किशनगंज मगध नहीं होगा, किशनगंज आपका हो जाएगा पूर्णिया। नवादा, नवादा आपका हो जाएगा यहाँ से ये मगध होगा। जमुई, जमुई आपका हो जाएगा पहला। मुंगेर, नालंदा आपका हो जाएगा दूसरा। करेक्ट आंसर 91 का डी करेक्ट है। 92 92 नंबर है, बिहार में वर्ष 2011 से 25 के दौरान औसत वर्षा निम्नलिखित में से कितना रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का यहाँ से 99.24 सेंटीमीटर्स का सही आंसर है। ठीक है, बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है और बिहार में जुलाई अगस्त से अधिक वर्षा होती है। जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है और बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है ना। तो यहाँ से आंसर जो है बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और 2011 से 25 के दौरान औसत अगर मानेंगे तो 99.24 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2011 से 25 का काफ़ी टाइम पीरियड होगा, उसके बीच पूछ रहा है। लेकिन अगर बिहार की औसत मान ली हमने 1 साल के हिसाब से या 1.5 साल 2 साल के हिसाब से, तो 112 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन 93, कौटिल्य ने मौर्य शासन के संबंध में सप्तांग सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार एक राज्य 7 परस्पर तत्वों से भिन्न होता है या जिस पर निर्भर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसमें शामिल है? करेक्ट आंसर 93 का क्या होगा? 93 का आंसर हो जाएगा अमात्य, स्वामी, दुर्ग, मित्र। चारों यहाँ से करेक्ट है। आंसर 93 का डी करेक्ट है। 94 नंबर है, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? 94 का आंसर क्या हो जाएगा? एक तो यहाँ से शंकरादित्य, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ से महेंद्रादित्य। 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर बी 94। 95, शेर खान ने किस विधवा से विवाह कर चुनार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था? आंसर 95 का क्या होगा? 95 का करेक्ट आंसर लाड मलिका इसका सही आंसर होगा। शेर खान ने चुनार के पतन के बाद ताज खान विधवा लाड मलिका से विवाह कर चुनार क्षेत्र में अपने अधीन कर लिया, और उसके बाद मोहम्मद शाह की विधवा दुंदू बेगम से भी यहाँ पर विवाह कर लिया था। उसने विवाह के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया था। आंसर 95 का ही करेक्ट है। 96 नंबर है, पटना में दीघा के पास स्थापित सदाकत आश्रम के प्रमुख सदस्यों में कौन शामिल था? करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा ये हसन इमाम इसका सही आंसर होगा पी। ठीक है, अशोक आंदोलन के दौरान मजरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान प्राप्त भूमि में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, और सदाकत आश्रम सच्चाई का गहरवारा। उसके प्रमुख सदस्य कौन? मजरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, आचार्य बद्रीनाथ और राम निरीक्षण सिंह। क्वेश्चन नंबर 97, नखास पिंड यात्रा निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ था? 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा योद्धा अंबिका कांत सिंह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके यात्रा पर रोका था। 98 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्र भारत चिरंजीवी हो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का ये दिया गया था अनुग्रह नारायण सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 अगस्त कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनुग्रह नारायण सिन्हा ने स्वतंत्र भारत चिरंजीवी होगा नारा दिया था। क्वेश्चन 99 है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं कर रहा है?
पहाड़ और जिला क्षेत्र के हिसाब से कौन सा नहीं सम्मिलित है यहाँ पर वो बताना है। देखो जो आंसर हो जाएगा पीर पहाड़ी जमुई यहाँ पर नहीं होगा। पीर पहाड़ी क्या होगा? पीर पहाड़ी आपका यहाँ पर जमुई नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीर पहाड़ी जमुई इसमें नहीं है। इस पीर पहाड़ी का हो जाएगा आपका विपुलगिरी पहाड़ी है ना। पीर पहाड़ी दक्षिण के प्रमुख पहाड़ी यहाँ पर हैं, तो इसमें पीर पहाड़ी जमुई तो इसमें नहीं होगा, गलत हो जाएगा पीर पहाड़ी जमुई यहाँ पर। बाकी सब यहाँ पर करेक्ट हैं इसके, है ना। आगे आते क्वेश्चन है 100 नंबर है। बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन किन जिलों में है? आंसर 100 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, चंपारण इसका से आंसर होगा। उत्तर बिहार बाल सुंदरी मिट्टी की पुरानी जलोढ़ मिट्टी का है इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण आदि जिलों में है। 100 का सी करेक्ट है। 101 नंबर क्वेश्चन है। बिहार के निम्नलिखित में से वन्य भ्रमण का क्षेत्रफल दृष्टि से आरोही क्रम या प्रकार का सही क्रम क्या होगा? 101 का आंसर हो जाएगा कैमूर वन्य भ्रमण, भीमबांध वन्य भ्रमण, कांवर झील वन्य भ्रमण और नांगी बांध पश्चिम बिहार। आंसर 101 का बी करेक्ट है। 102 नंबर है। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रामसर स्थल में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है इनमें से रामसर में कौन सा? आंसर हो जाएगा 102 का डी कुशेश्वर स्थान झील इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते 103 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के आरोही क्रम में बिहार राज्य जिले का सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम है शिवहर, ठीक है, अररिया, सीतामढ़ी। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104। बिहार में निम्नलिखित में से जीआई टैग उत्पादक में से यहाँ पर बताना स्थान में सम्मिलित यहाँ पर कौन सा नहीं है? उत्पाद और संबंधित स्थान में 104 का जो आंसर हो जाएगा सम्मिलित नहीं है। सुजनी कढ़ाई मधुबनी से ही होगा, है ना। ये गलत है क्योंकि जो सुजनी कढ़ाई है ये आपकी हो जाएगी मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मधुबनी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 105। बिहार के सिंचित जिला संबंध में विचार करने कौन सा सम्मिलित है? नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला रोहतास है। 105 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, तालाब से सर्वाधिक सिंचित जिला मधुबनी है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि तालाब से सर्वाधिक सिंचित जिला दरभंगा 101.04 लाख हेक्टेयर, ये बात गलत हो गई। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया, करेक्ट है। 1 और 3 आंसर यहाँ से डी। 106 यहाँ पर दे रखे खनिज और इसके उत्पादक जिले कौन कौन से बताने हैं। देखो पेट्रोलियम का क्या होगा? पेट्रोलियम का जो हो जाएगा आपका क्या पश्चिमी चंपारण, है ना, ये हो जाएगा। यूरेनियम का क्या होगा? यूरेनियम का आपका हो जाएगा गयाजी, नवादा। यूरेनियम गयाजी, नवादा, हाँ ठीक है, गयाजी दिया है। क्वार्ट्ज का आपका हो जाएगा जमुई, नवादा, है ना, ये सब। गिलेना का आपका हो जाएगा बांका। करेक्ट आंसर 106 का बी करेक्ट है। 107 नंबर है। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को शामिल करने के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल किस तिथि को त्याग दिया था? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 107 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये 31 अक्टूबर, है ना, 31 अक्टूबर 1939 इसका सी सही आंसर होगा। ठीक है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध ने कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत में शामिल करने के मुद्दे को बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र देकर विधानसभा भंग कर दी थी और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1939 ईस्वी में और 1945 ईस्वी तक विधानसभा गठन का नहीं हुआ था। इसमें आंसर सी करेक्ट है। 108 नंबर है। निम्नलिखित में से बिहार के किस मध्यकालीन शासक का मकबरा सासाराम में स्थित नहीं है? सासाराम में स्थित नहीं है। इब्राहिम खां काकर इसका सही आंसर होगा। अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना शेरशाह का मकबरा है। इसका निर्माण सासाराम में 1545 ईस्वी के मध्य हुआ था। झील के मध्य अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा एक चबूतरे पर बना जिसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं और इसकी छत एक वृहद गुंबद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां एवं इस्लाम शाह का भी मकबरा है। मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा होगा। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खान काकर ने बनवाया था और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और सुंदर जालियां, ऊंचा चबूतरा, भव्य सुंदर गुंबद का
आकार का दिखाया था। आंसर क्या होगा? 108 का एक करेक्ट है। 109 नंबर है, बिहार में प्रचलित थंका चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? थंका चित्रकला संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये थंका चित्रकला गौतम बुद्ध की जीवन को उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को थंका चित्रकला कहा जाता था। थंका शब्द किस भाषा का, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ये तिब्बती भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जिसे लपेटा जा सके, है ना। थंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृतियों की सम्मिश्रण शैली है। 110 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं, स्थानीय संगीत और त्यौहार उत्सव, बटोहिया, है ना। 110 का क्या होगा? बटोहिया। ये हो जाएगा आपका देशभक्ति की गीत। बटोहिया देशभक्ति गीत है। ये गीत श्री रघुवीर नारायण से की रचना है। अगला है कजरी, सावन माह में। ठीक है, युवक युवतियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है सावन माह में। अगला नचारी, भगवान शिव की स्तुति है। ये विख्यात कवि विद्यापति के गीतों का संकलन करता है। लगनी, विवाह के अवसर पर, विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। 2 4 3 1 सी। क्वेश्चन नंबर 111 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बच्चों में नाटापन की दर NFHS के 4 के जो 38.4 है उससे घटकर अब कितना हो गया है? आंसर 111 हो जाएगा। ये हो गया 29.3%। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। करीब यहाँ पर एक ये 9% जो है ना उसमें गिरावट हुई है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमान जो बाजार बन गया है और देश हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2025 में अंत तक कितनी हो गई है? 112 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 164। 113 नंबर है, भारत के साथ प्रमुख द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास के संबंध में विचार करना है। अभ्यास अल नजा, ओमान। पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, अभ्यास जय तलवार, संयुक्त अरब अमीरात, ये भी करेक्ट है। तीसरा, अभ्यास कोंकण, क्या लिखा है? फ्रांस। ये बात गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि कोंकण भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम रॉयल नेवी के बीच यहाँ पर आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। किसके बीच? यूके, ना कि फ्रांस। 1 2 करेक्ट है। आंसर ए सही आंसर है। 114 नंबर है, नीति आयोग की रिपोर्ट जो है एम्पावरिंग द पुअर ए डिकेड इन इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार पिछले 12 वर्षों में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी हस्तक्षेप के कारण देश में कितने करोड़ लोग भोग में गरीबी से बाहर निकले हैं? आंसर 114 हो जाएगा। सी करेक्ट है, 25 करोड़। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट में यहाँ पर ये बात बताई गई थी। क्वेश्चन नंबर 115 है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अगस्त 2025 तक के आंकड़ों के संबंध में विचार करना है। यह असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना होगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 5,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया जाएगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि 60 वर्ष पूरे होने के बाद न्यूनतम 5,000 नहीं बल्कि 3,000। ठीक है, 3,000। ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर होगा। 116 नंबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2025 में स्वीकृत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य 2031 तक 50 से 1,000 भौतिक क्यूबिट्स की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर को क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना होगा। 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना, जिनकी क्षमता 2031 तक 50 से 1,000 भौतिक क्यूबिट्स तक होगी। ठीक है, कितना? 50 से 1,000 भौतिक क्यूबिट्स तक। कब तक? 2031 तक। हाँ, तो बात सही होनी चाहिए वैसे। पहला इसका उद्देश्य 2031 तक 50 से 1,000 भौतिक क्यूबिट्स तक। चलो देख लेते हैं, पहला बात स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, देखते हैं आगे। इस मिशन का नोडल संचालन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से, इस मिशन का जो संचालन है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग होगा, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो करेगा। ये बात गलत है। इसके तहत देश में 3 टेक्नोलॉजी हब स्थापित किए जाएंगे, जिसमें क्वांटम कंप्यूटर, संचार, सेंसिंग और मटेरियल्स पर केंद्रित होगा। 1 और 3 करेक्ट है। 116 का 2 बातें सही है ना। आंसर बी नहीं, सी। सॉरी, पूछा क्या है? पूछा गलत कौन सा है? गलत केवल 2 गलत है, तो ए आंसर होगा।
ध्यान रखना है पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन और क्या चीज़ें दे रहा है। ठीक है, ये करेक्ट है। बाकी जो पहला स्टेटमेंट हमको थोड़ा डाउट लग रहा था लेकिन यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, तो गलत पूछा है, आंसर यहाँ से केवल तो एक क्वेश्चन नंबर 117 नंबर क्वेश्चन है, क्रैक्स इन द वॉल किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर 117 का हो जाएगा नीरा कश्यप, ये आंसर सही आंसर है। नीरा कश्यप की रचना क्रैक्स इन वॉल एक ऐसी मार्मिक रचना है जो परिवार समुदायों के व्यक्तिगत जीवन में व्याप्त अदृश्य दरारों को उजागर करती है और 26 कहानियों के माध्यम से लेखिका आघात, लचीलेपन और उस नाजुक लेकिन अटूट आशा के विश्लेषण करना, जिसके विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लोगों को एकजुट रखना। 118 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अभिकथन ने कारण आर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सितंबर 2025 में शहरी निकायों को उनके इलाकों में रूफटॉप सोलर अपनाने की दर के आधार पर विशेष प्रोत्साहन अनुदान जारी किए गए हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। सेकंड है, शहरी क्षेत्रों में ग्रिड इंटरेक्टिव रूफटॉप प्रणालियों के लिए स्थानीय नगर निगमों सेवकों को तकनीकी व्यवहार और नेट मीटरिंग प्रक्रियाओं को तेजी करने के लिए अनिवार्य बताया गया है। ये बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर है। 119 नंबर है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार पीएम दक्ष योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ओबीसी को आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 119 का आंसर हो जाएगा, ये की गई है 3 लाख, है ना। बी क्वेश्चन नंबर 120 है, आवासन और शहरी मंत्रालय जो होता है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है कि अमृत 2.0 जो है इसके बारे में मध्यवर्ती मूल्यांकन के संबंध में विचार करना है रिपोर्ट के बारे में। ये मिशन लक्ष्य सभी वैधानिक शहरों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से 100% पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। 120 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, मिशन के तहत शहरों के जल निकायों के पुनरुद्धार और जल के संचयन के लिए 60% केंद्रीय अनुदान दिया जाएगा। सेकेंड बात गलत है क्योंकि 60% नहीं 50% दिया जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा यहाँ से। आंसर क्या? सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 121, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय वायु स्वच्छ कार्यक्रम के तहत आयोजित नीला आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस शहर को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ वायु शहर क्लीन एयर सिटी 10 लाख से अधिक आबादी वर्ग घोषित किया गया है? आंसर क्या होगा? 121 का ए इंदौर करेक्ट है। 122 नंबर है, अभिकथन ने कारण आर केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बस्तियों के लिए 100% सौर विद्युतीकरण अनिवार्य कर दिया है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? 122 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भौगोलिक स्थिति और पर्यावरणीय चुनौतियों इन जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक तकनीकी कारगर नहीं होगी। ये बात भी सही है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। 122 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा। 123 नंबर है 123, आरबीआई और वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा की गई अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम के बारे में विचार करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक वाणिज्यिक बैंक को अग्रणी बैंक लीड बैंक के रूप में नामित किया जाता है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इस योजना की शुरुआत मूल रूप से नरीमन समिति की सिफारिश पर आधार पर की गई थी। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। आंसर 123 का सी। 124 है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा सुखोई 30 MK फर्स्ट लड़ाकू विमान से की गई नई पीढ़ी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। किसकी मारक क्षमता 150 सेंटीमीटर से अधिक है इसमें से? आंसर हो जाएगा 124 का करेक्ट आंसर रुद्रम। सेकेंड इसका से आंसर होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा सुखोई लड़ाकू विमान से नई पीढ़ी की स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकेंड का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। इस मिशन का मुख्य विशेषताएं थी जैसे कि इनकी मारक क्षमता, इसकी स्ट्राइक रेंज 150 किलोमीटर से अधिक लगभग 300 किलोमीटर तक होगी। ठीक है, गति, ये मिसाइल की ध्वनि की गति से लगभग 5.5 गुना अधिक है। हाइपरसोनिक स्पीड से वार करने में सक्षम होगी। बी करेक्ट है। 125 नंबर है, उपभोक्ता मामले की जो मंत्रालय है उसने त्योहारों के सीजन में जमाखोरी रोकने के लिए मूल्य स्थिरता के लिए किस डिजिटल पोर्टल को पर दालों और तिलहनों के स्टॉक की अनिवार्य घोषणा के लिए कड़े नियम लागू किए? आंसर 125 का बी करेक्ट होगा। ई ज्योति ई जागृति पोर्टल इसका सही आंसर होगा 125 का। घरेलू बाजार बफर स्टॉक की पारदर्शी निगरानी के लिए सरकार ने थोक विक्रेताओं को, मिल मालिक और आयातकों के लिए ई जागृति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने
पास मौजूदा तुअर दाल, अरहर, उड़द, है ना, मतलब जिसको अरहर बोलते हैं तुअर को, उड़द, चना स्टॉक को यहाँ पर प्रति सप्ताह घोषित करने को लेकर अनिवार्य कर दिया है और नियम का उल्लंघन करने को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है। 126 अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 8वीं आम सभा के संबंध में विचार करना है। इस बैठक में वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के देशों में सौर मिनी ग्रिड परियोजनाओं के लिए ग्लोबल सोलर फैसिलिटी के वित्तीय कोष को बढ़ाकर 200 मिलियन करने को मंजूरी दी गई है। 126 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत और फ्रांस को पुनः क्रमशः ISA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी। 127 नंबर है। मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 127 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये द्वितीय स्थान पर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत वैश्विक स्तर पर जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर, द्वितीय यहाँ पर पहुंच है सेकंड स्थान पर, और कुल मछली उत्पादन में जलीय कृषि दोनों पर यहाँ पर क्षेत्रों में भारत का विश्व पर दूसरा स्थान होगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल मछली उत्पादन लगभग 197.75 लाख टन तक पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 128 आते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा में सुधार को लेकर के विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त स्टार्ट्स को लेकर के परियोजना के तो किस नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के ढांचे को संशोधित किया है? आंसर हो जाएगा 128 का करेक्ट आंसर परख इसका आंसर होगा। यह तो ऐसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है। परख स्कीम जो है अब यहाँ पर किसके साथ यहाँ पर स्टार्ट किया गया है मिलकर, है ना, किस संस्था के साथ? तो क्या होगा? विश्व बैंक होगा। ठीक है, याद रखना है, ये आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 129 129 नंबर है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि एवं ऋण समितियों के द्वारा संबंध जारी राष्ट्रव्यापी प्रगति रिपोर्ट के संबंध में विचार करना है। देश के 65,000 से अधिक सक्रिय पैक्स का राष्ट्रीय नाबार्ड ग्रिड के साथ डिजिटल कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया था। 129 का पहला करेक्ट है। सेकंड, पैक्स को अब अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को विस्तार करने और जन औषधि केंद्र तथा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में काम करने को अनुमति दी गई है। करेक्ट है। तीसरा, पैक्स का प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह से केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अधीन कर दिया गया है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि पैक्स सहकारी समितियों जो राज्य सहकारी कानूनों और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के नीतिगत ढांचे के तहत काम करती हैं। ठीक है, जो CBDT से कोई प्रशासनिक संबंध नहीं होता है। 1-2 करेक्ट है। आंसर है 130 नंबर है। नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा रिपोर्ट जारी के अनुसार यहाँ पर बिहार में किस स्थान में 400 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक केंद्रीकृत जलमल उपचार संयंत्र और इंटरसेप्टर ड्रेनेज नेटवर्क निर्माण का अंतिम चरण में है? आंसर 130 का हो जाएगा मुंगेर, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 है। 131, केंद्र सरकार ने डेटा संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी महत्वपूर्ण जो बुनियादी ढांचे हैं उसको किस स्वदेशी सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम के उन्नत संस्करण को अनिवार्य के रूप में लागू करने को दिशा निर्देश जारी किया था? आंसर हो जाएगा 131 का माया OS का आंसर होगा। ठीक है, 132 नंबर है। 132, अभिकथन एक और कारणार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने नियोक्ताओं के लिए अंशदान जमा करने की डिजिटल प्रक्रियाओं को ऑटोमेटेड सेटलमेंट दायरा बढ़ा दिया है। पहली बात यहाँ से एकदम सही है। सेकंड, जिससे अब बढ़कर 5 लाख कर दी गई है। ठीक है, सेकंड बात है इसका मुख्य उद्देश्य बीमारी शिक्षा विवाह के लिए भविष्य निधि PF के अग्रिम दावों के निपटान की अवधि को 20 दिनों से घटाकर 3 दिन से भी कम करना होगा। सेकंड बात भी करेक्ट है इसका, और तक कारण स्पष्ट रूप से नीतिगत बदलाव के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 133 133, सक्षम इमारत कार्यक्रम का फोकस क्या है? सक्षम इमारत कार्यक्रम का फोकस है कि जो वाणिज्यिक और बड़े आवास भवन है उसको ऊर्जा कुशल निर्माण को लेकर कड़ाई से अनुपालन को सुनिश्चित करना। बी, क्योंकि वाणिज्यिक और बड़े आवासीय भवन में ऊर्जा कुशल निर्माण जो होते हैं उनकी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। भारत ने नेट जीरो लक्ष्य के हिस्से के रूप में भवनों के होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए नवंबर 2025 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान के तहत सक्षम इमारत पहल शुरू की गई थी। इसके तहत नए बहुमंजिला भवनों को डिजाइन
में ही यहाँ पर प्रकाश, वेंटिलेशन और कूलिंग के लिए ऊर्जा कुशल उपकरण को एकीकृत करके यहाँ पर इसमें शामिल किया गया था। 133 का बी। 134 है अभिकथन ए कारणार। वित्त मंत्रालय द्वारा जनवरी 2026 में जारी अग्रिम आर्थिक अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वार्षिक जीडीपी विकास दर 7.2 पर रहने का अनुमान है। पहला करेक्ट है। सेकंड, वैश्विक स्तर पर उच्च ब्याज दरों में और भू राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत में घरेलू निजी उपभोग को कॉर्पोरेट निवेश में भारी संकुचन दर्ज किया गया है। सेकंड गलत होगा, पहला करेक्ट है यहाँ से, क्योंकि वैश्विक स्तर पर उच्च ब्याज दरों और भू राजनीतिक अस्थिरता का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में इन विपरीत परिस्थितियों में भी अत्यधिक मजबूती दिखाई दी थी। भारत ने घरेलू निजी उपभोग पर कॉर्पोरेट निवेश में कोई भारी संकुचन दर्ज नहीं किया था, बल्कि इसमें शानदार वृद्धि की थी। 1 सिर्फ करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। 135 बिहार के किस प्रख्यात व्यक्ति को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग कृषि के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री लिखा है 2026 से सम्मानित किया है? पद्मश्री होगा शायद। 135 आंसर है करेक्ट है, गोपाल जी त्रिवेदी है ना, तो पद्मश्री होगा शायद ना। हाँ, तो यहाँ से आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 136 है खान मंत्रालय ने भारत की विदेशी खनिज संपदा संपर्क के मजबूत करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से अर्जेंटीना और चिली में लिथियम ब्लॉक अधिग्रहण के लिए अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इनमें से किसको मजबूत करने के लिए? देखो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 136 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल, इसका आंसर होगा। काबिल क्या है? ये 3 सार्वजनिक उपक्रम जैसे नाल्को, HCL और HCL, हाँ ठीक है, और MSCL का संयुक्त उद्यम होगा। आंसर ए करेक्ट है। 137 नंबर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर जारी स्टार्टअप्स रैंकिंग 2025 के संबंध में विचार करना है। पहला है गुजरात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य है, पहली बात 137 का करेक्ट है। दूसरा, भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, गलत है, क्योंकि भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है USA चीन के बाद, ठीक है। तीसरा है इस बार रैंकिंग में टियर 2 और टियर 3 शहरों को आने वाले स्टार्टअप की हिस्सेदारी में 60% से अधिक यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। क्या होगा? सही होगा, 60% से अधिक बोला है, 60% प्लस करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 137 का आंसर सी। 138 नंबर है देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान बिहार में किस स्थान पर बनेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का, ये बनेगा कहाँ पर? हाजीपुर, भी करेक्ट आंसर होगा। और बिहार मंत्रिमंडल ने हाजीपुर में इस संस्थान के निर्माण के लिए 100 एकड़ भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। 139 नंबर है द आर्यभट्ट दृष्टि के संबंध में विचार करना है। इसे बिहार AI समिट 2026 के आयोजन में लॉन्च किया गया। 139 का पहला करेक्ट है। सेकंड, इसके लिए 209 करोड़ का बजट जारी किया गया है, सेकंड बात भी सही है। इसका उद्देश्य बिहार के एक मजबूत AI इकोसिस्टम विकसित करना और युवाओं को प्रशिक्षित करना होगा, तीनों करेक्ट है। आंसर यहाँ से 1 2 3 39 डी। 140 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना है। आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीता है। 140 का पहला करेक्ट है। सेकंड, ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से 140 का सी करेक्ट है। 141 नंबर है विशाल 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर दोबारा 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? या कितनी बिंदु पर खड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा 141 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी 10 किलोमीटर का सही आंसर होगा। 142 लेखक अक्षर को लिखता है ना। लेखक क्या करता है? अक्षरों को लिखता है ना। चित्रकार क्या करेगा? चित्रकार बताओ क्या करेगा? चित्रकार रंगों से करेगा, रंगों से पेंटिंग करेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 143 है ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो ए से डी का क्या रिश्ता होगा? 143 का हो जाएगा, ये चाचा होगा इसका, ठीक है, क्योंकि ए बी का भाई है तो ए पुरुष हो गया, बी सी की बहन है तो इसकी बी महिला हो गई, और सी डी इसका पिता है तो सी पुरुष हो गया, तो जब निकालेंगे तो चाचा इसका करेक्ट आंसर आएगा। 144 है लुप्त पद क्या होगा? यहाँ से बताना है, यहाँ से 144 का आंसर हो जाएगा 7, यहाँ पर लुप्त पद है इसका, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 12 + 1 13 × 6 78, 9 + 1
इंटू 4 40, 6 + 1 इंटू 5 इंटू बराबर 35, 4 + 1 क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 35, तो 5 7 35 7 आ जाएगा। करेक्ट आंसर 144 के साथ। क्वेश्चन नंबर 145, नीचे दिए गए यहाँ पर कथन और निष्कर्ष हैं। कुछ लड़के बुद्धिमान हैं। पहला, कुछ लड़के बुद्धिमान हैं और सभी बुद्धिमान व्यक्ति मेहनती होते हैं। तो कुछ लड़के मेहनती होते हैं, इसका आंसर क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा। तो लेकिन जो आंसर हो जाएगा ऐसे ये करेक्ट आंसर है, कुछ लड़के मेहनती होते हैं। देखो ऐसे कुछ करके बात होती है तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे बुद्धिमान कट गया, दूर से रिलेशन होता है अगर तो क्या आ गया आंसर, कुछ लड़के कुछ लड़के जो व्यक्ति हैं मेहनती होते हैं, कुछ व्यक्ति मेहनती होते हैं, लड़के की बात चल रही थी। एक क्या हो गया इसका 45 का आंसर हो गया। बाकी आप जैसे करते हो ऐसे कर सकते हो, है ना। 146 है, अगर किसी खास कोड में टी को हेल्दी का मतलब 852, हेल्दी फूड मैटर्स का मतलब 217 है, तो टी फूड फ्रेश का मतलब ये है, तो फ्रेश का कोड क्या है, फ्रेश से कोड हो जाएगा 9 होगा। क्या होगा 9 होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 147, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या होगी बीच में लुप्त संख्या क्या होगी यहाँ से, करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 का यहाँ से ये 22 हो जाएगी। कैसे, 3 + 6 इंटू 5 - 2 इक्वल 27, 13 + 6 इंटू 10 - 8 38। इसी प्रकार करेंगे तो 8 + 3 इंटू 7 - 5 बराबर 22। तो 22 इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 147 का। 148 नंबर है, x की उम्र y से दोगुनी है, y की उम्र z से तिगुनी है। अगर x की उम्र 54 साल है तो z की उम्र कितनी होगी, 48 का आंसर 9 साल 9 वर्ष। क्वेश्चन 149, एक ऑफिस में 65% कर्मचारी एक्सेल जानते हैं और 45% पावर पॉइंट जानते हैं। अगर 15% कर्मचारी इनमें से कुछ भी नहीं जानते हैं तो कितने % कर्मचारी दोनों जानते होंगे। 149 का आंसर हो जाएगा 25% इसका सही आंसर है। कैसे, 65 - x ये परसेंटेज हो गया और ये हो जाएगा आपका 45 - x परसेंटेज। एक ये बना लो ऐसे करके और ये इसके अंदर लगाता जाएगा, यहाँ पे इसके अंदर का जो आएगा वो आ जाएगा x परसेंटेज। तो फार्मूला लगा के करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या होगा 25% करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन लास्ट, अगर एक वृत्त में समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप एक समान है तो इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें जो सही हो जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि वृत्त समबाहु त्रिभुज और वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। सबसे पहले वृत्त को लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा परिमाप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2πr 2πr बराबर 100, r बराबर 100/2π या क्या। इसके बाद आप अगला ले लो, ऐसे करके करोगे तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन कवर हो गए। और यहाँ पर जो फुल पेपर पहला था, आपको याद रखना है फुल पेपर पहला मैंने आपको एनसीईआरटी का भी कराया हुआ है, लेकिन ये वो एनसीईआरटी का ही फुल पेपर है पूरा। ठीक है, और ये जो पेपर है ये आपके जो स्टैटिक बुक होते हैं उसका फुल पेपर है। ठीक है, स्टैटिक हमारा जो सिलेबस है, तो दोनों में डाउट नहीं रखना है। ये फुल एंड पेपर पहला है, लेकिन आपके जो बुक है स्टैटिक से जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो एनसीईआरटी का पहला वाला था 10वां नंबर, 10वां था कौन सा था जो भी था नंबर आपने लिखा हो देख सकते हो। अब अगला लेके आएंगे फुल लिंक टेस्ट नंबर यहाँ पर दूसरा, वो देखेंगे। ठीक है, तो एंड करते हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी का पार्ट 1 भी बचा हुआ, वो भी हमको कवर कराना है, कवर कराते रहेंगे हम लोग उसको। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।